स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल टारगेट 90+ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, नाम से समझने की कोशिश कीजिए। लाइफ और प्रोसेस यानी हमारी लाइफ के जो जो प्रोसेस होते हैं हमारे जीवन में, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो जो प्रोसेस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए, द फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल और मेंटेनेंस, यानी कि लिविंग बीइंग्स के वैसे फंक्शंस, वैसे एक्शन जो कि उनके सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के भी काम आते हैं, मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन भी करते हैं, इसीलिए इसको मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस में, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारी बॉडी का वो क्या है, सेल है। तो सेल क्या होता है, मतलब सेल भी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो रिपेयर वर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी जब हम लोग न्यूट्रिशन खाना वगैरह खाते हैं या फिर जो जो लाइफ प्रोसेस है, वेरियस लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तभी जा करके क्या होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस होता है। तो यही बोलता है कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दो नाम मैंने आपको दे दिए, इसके अलावा और भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग किससे, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन जो है लैटिन वर्ड न्यूट्रिए से आया है, जिसका मतलब है टू नरिश। ठीक है, यानी पोषण देना, पोषण देना, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन होता है क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी कि जब हम लोग खाना लेते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ताकि क्या किया जा सके, जो वेरियस रिक्वायरमेंट है लिविंग बींग्स की उनको पूरा किया जा सके। जो अलग 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 ज़रूरतें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको पूरा किया जा सके, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। फूड को भी बहुत तरीके से डिवीज़न किया है, कुछ एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, है ना, और कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फूड भी देख सकते हैं। वहीं बात करें न्यूट्रिशन का क्या क्या फ़ायदा है, न्यूट्रिशन ग्रोथ करने के लिए मदद करता है, हमारे जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करने के काम आता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं ना, तो उससे हम लोग को एनर्जी भी मिलती है। तो ये सारे कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है बॉडी को, हम लोग को, क्योंकि एनर्जी हर टाइम चाहिए होती है। भले ही हम सो रहे हो, भले ही हम रेस्ट कर रहे हो, तब भी जो हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे सांस लेना, सो रहे होते हैं तो क्या हमारा सांस लेना हम छोड़ बंद कर देते हैं क्या, नहीं ना, सांस तो लेते रहते हैं। और तो इसी तरीके से और भी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो स्टिल चलते रहते हैं। भले ही हम बैठे हैं तो भी हमारी बॉडी के अंदर के कुछ चीज़ें, मतलब जो चीज़ें वो हमेशा काम करते रहती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, और हमें एनर्जी मिलता कहाँ से, फूड से मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने होते हैं न्यूट्रिशन, दो। कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो यानी ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। यानी कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म, खुद से खाना प्रिपेयर कर रहा है।
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते कौन है, प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक आप याद रखेंगे, ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट, यानी वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाता है। आप बोलोगे भाई हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, दाल चावल पकाते हैं या जो भी, पर वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। हम लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, भले ही हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन क्या दाल दाल तो हम उगा उगा लेके आए हैं ना, दाल हमने बैठ के घर में तो नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो वो जो दाल उगाने का काम था वो क्या फसल से आई ना, वो जो काम था वो किसका था, प्लांट्स का काम था। वो कैसे हुआ था, वो ऑटोट्रॉपिक से हुआ था, ठीक है। हम क्या खाते हैं, हम प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी वो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी जो कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लें, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग हो गए, हम किस पे, प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, लेकिन प्लांट्स किस पर डिपेंड है, प्लांट्स किसी पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, अपना खाना खुद बनाता है। और वहीं जब हेटरोट्रॉपिक, जो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। और हेटरोट्रॉपिक को तीन तरीके से और डिवीजन किया है, एक होता है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें खाना किससे लिया जाता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाएगा, ठीक है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं, मशरूम, ब्रेड मूल्स, जिसको राइजोपस भी बोला जाता है, वो क्या करते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी इनका जो भोजन है वो कहाँ से मिलता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे, यानी पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहेगा अपने खाने के लिए, वो क्या होता है, पैरासाइटिक। जैसे कि बाल में होता है ना जूं, है ना, तो वो क्या करता है, एक जिंदा आदमी पे डिपेंड है ना, एक जिंदा आदमी से ही अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म से खाना लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, यानी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लिया जाएगा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक पैरासाइट खाना लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेना। और भी इसका एग्जांपल है, जैसे कि टेपवर्म हो गया, है ना। अब बात करते हैं हम लोग होलोजोइक की। तो होलोजोइक में क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाएगा अपने खाने को पूरा करने के लिए। होलोजोइक को ही तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कार्निवोरस, हार्बिवोरस और ओमनिवोरस। कार्निवोरस यानी कि जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, है ना, जो मांस खाते हैं सिर्फ, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस बोला जाता है। हार्बिवोरस यानी कि जो ग्रीन लीफी ग्रास वगैरह खाएं उनको, और ओमनिवोरस जो फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन लीफ वगैरह भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। तो ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन जो है आपका दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, जिसमें खाना खुद से बनाया जाता है, और हेटरोट्रॉपिक जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाना के लिए, खुद से नहीं बनाता है, जिस दो दूसरे ने प्रिपेयर किया उससे अपना खाना पूरा करते हैं। जैसे ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे थे, और हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, वही प्लांट से खाना अपना लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक को तीन तरह से बांटा गया है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक यानी जो डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना खाना लेंगे, जैसे कि मूल्स हो गए, मशरूम हो गया। पैरासाइटिक
जो कि क्या करते हैं, दूसरे जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना को ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे टैपवर्म हो गया, लीचेस हो गए, है ना। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक वैसे ऑर्गेनिज्म मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेता है खाने के लिए। होलोजोइक को क्या किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया, कार्निवोरस, हार्निवोरस और ओमनिवोरस। कार्निवोरस यानी कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, हार्निवोरस जो कि मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब खाते हैं, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं को विस्तार में देखते हैं, इन्हीं को अच्छे से देखते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या जाना, प्लांट्स के बारे में, है ना, कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड का मैन्युफैक्चर होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर होगा, किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और इनऑर्गेनिक मटेरियल वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वाटर। तो ये सारी चीजों से मिल करके और विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यानी फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। यानी लाइट को जब एक साथ पुट करते हैं तब हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड का मैन्युफैक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी फोटोसिंथेसिस की वो क्या क्या है, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट चाहिए, ठीक है। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसका मैन्युफैक्चर होता है जो कि प्लांट का क्या होता है, खाना होता है। और वहीं जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है वो किस रूप में बचता है, स्टार्च में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज यानी एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके रूप में रहता है, तो वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और इस स्टार्च का काम क्या होता है, ये एनर्जी फूड रिजर्व का काम करता है। किसका काम करता है, एनर्जी फूड रिजर्व का काम करता है कि जब भी जरूरत हो या जब भी मतलब रिक्वायर्ड हो, ये एक एनर्जी फूड रिजर्व का काम करता है। मान लीजिए पेड़ जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है अपना। तो खाना बनाने के बाद वो क्या करता है, जैसे कुछ अमाउंट जो खाना ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग किया, ये ग्लूकोज जितना उसको जरूरत है वो अपने मतलब प्लांट को प्रोवाइड कर दिया। पर पूरा खाना जरूरत ऐसा जरूरी तो नहीं कि जितना ग्लूकोज जितना कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का मैन्युफैक्चर हुआ है जितना बना उतना ही पूरा का पूरा प्लांट ले ले, नहीं ना। कुछ जो है कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज क्या हो जाता है, बच जाता है। तो वो किसके रूप, एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है, जो कि क्या करता है, फूड रिजर्व का काम करता है जब भी जरूरत पड़ती है तब। मेजर इवेंट अगर पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस होने के टाइम क्या मेजर इवेंट होते हैं, तो आप 3 चीज याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। 3 पॉइंट आप खाली याद रख लीजिए, ACR, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। बस आपको ACR याद रखना है। ACR का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। सोलर एनर्जी यानी जो सूरज की रोशनी है वो एब्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। यानी जो पत्ते का रंग हरा होना, पत्ते का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही होता है। फिर दूसरा जो पॉइंट आप याद रखेंगे वो क्या होगा, कन्वर्जन। अभी क्या किया हमने, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसी सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कब होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे। यानी कि सबसे पहला क्या रखा कि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करना, उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्जन होगा, सोलर
सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जो H2O था वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो आप क्या ध्यान रखेंगे, रिडक्शन का, यानी रिड्यूस होना, कम होना। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो तीन चीज, कन्वर्जन और रिडक्शन, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, वही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा तीन जो मेजर इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फोटोसिंथेसिस के। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। लीफ जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, किस कारण से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी को ट्रैप करने में मदद करता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है और इसको लेता कौन है, मतलब लीफ के सरफेस पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये आपका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ओपन स्टोमाटा है। ये स्टोमाटा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में मदद करता है। ठीक है, स्टोमाटा में देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टोमाटा पोर होते हैं, और ये गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स का काम क्या होता है कि ये स्टोमाटा पोर को, मतलब स्टोमाटा पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, स्टोमाटा पोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको देखने का काम किसका होता है, गार्ड सेल का होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि गार्ड सेल का फंक्शन बताइए, तो इट्स रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर ही है जो कि क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। एक इसका खाली डीमेरिट ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वाटर लॉस का ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तीसरा चीज जो हम देखेंगे वाटर के बारे में, वाटर कैसे लेता है प्लांट, रूट की मदद, रूट से लेता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। किससे लेगा, जाइलम की मदद से लेगा। और इसमें क्या हो जाता है, जो कन्वर्जन हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं प्लांट से, है ना, फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो था लाइट, लाइट यानी सोलर लाइट के बारे में बात हो रहा है, सूरज की रोशनी के बारे में बात हो रहा है। और ये सूरज की रोशनी जो प्लांट कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही जो होता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है इस लाइट को, ताकि क्या किया जा सके, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा की मदद से लिया जाता है, प्लस वाटर जो कि रूट से जाइलम की मदद से लिया जाता है, इन सबको मिला करके, और लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इनको मिला करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी बनता है जो कि हम लोग ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जो याद रखने वाली चीजें हैं कि मेन प्रोडक्ट आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में रहता है। ये तो था प्लांट्स का कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। हम भी तो खाना खाते हैं, एक्सेस ऑफ जो फूड है वो किस फॉर्म में रहता है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा। याद रहिएगा, एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज हमारे अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। और जिस तरीके से प्लांट में ये एनर्जी रिजर्व का काम करता है, वैसे ही हमारे अंदर भी ये एनर्जी रिजर्व का काम करेगा। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जाना कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, इसके साथ साथ कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या स्टेजेस होती है न्यूट्रिशन की,
और भी बहुत कुछ। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।